समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय मंत्र संख्या 6 महर्षि दयानंद कृत भाष्य के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है सविता प्रथमे आहन्ना अग्निर्द्वितीये वायुस्तृतीये आदित्यश्चतुर्थे चंद्रमः पंचमा ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशमे इंद्र एकादशे विश्वे देवा द्वादशे। इस मंत्र के देवता हैं सविता आदि, अर्थात मंत्र के अंदर जो सविता, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, ऋतु, मरुत, बृहस्पति, मित्र, वरुण, इंद्र, ये सब मंत्र के देवता हैं, अर्थात इनके विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, गर्भ में जब जीवात्मा होता है, तो ये सविता, अग्नि, वायु, आदित्य आदि देवता उसको प्राप्त होते हैं। गर्भ में विद्यमान जीवात्मा इन देवताओं से लाभान्वित भी हो सकता है और उसकी हानि भी हो सकती है। यदि माता विदुषी है, उसका आहार विहार उत्तम है, तो उस गर्भस्थ जीवात्मा को इन देवताओं से लाभ होगा, शक्तियाँ प्राप्त होगी। और यदि माता विदुषी नहीं है, उसका आहार विहार अनुचित है, तो उसके कारण गर्भस्थ जीवात्मा इन देवताओं से हानि भी उठा सकता है। और दूसरी बात कि शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है, वो भी इस मंत्र के विषय में बताया है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जब ये जीव शरीर छोड़ते हैं तब सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मों के अनुसार गर्भाशय को प्राप्त हो शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। तभी पुण्य पाप कर्म से सुख दुख रूप फलों को भोगते हैं। तो भावार्थ में दिया है, कुछ काल भ्रमण करते हैं शरीर छोड़ने के बाद। तो वो कितने काल भ्रमण करते हैं, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं बताया गया है। जीव उपनिषद के अंदर एक उदाहरण दिया गया है और उसके माध्यम से बताया गया है कि जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में उतना समय लगता है जितना एक कीड़े को अपना पाँव दूसरे तिनके पर रखने में लगता है। एक उदाहरण दिया है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कोई निश्चित काल नहीं है, शीघ्र भी जा सकते हैं यदि माता पिता उपस्थित हैं, क्योंकि माता पिता और जीव इन तीनों के कर्मों का मेल होने से संयोग होता है, जन्म होता है।
और यदि तुरंत माता पिता उपस्थित हैं तो तुरंत भी जीवात्मा जा सकता है, और यदि कुछ समय लगेगा तो कुछ काल के बाद भी जा सकता है। तो कुछ काल वो कहाँ रहेगा, तो भावार्थ में दिया, सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होता है। उपनिषद के अंदर एक चर्चा आती है कि जो परोपकार के कार्य करते हैं, यज्ञ आपूर्त आदि, कुएं बावड़ी आदि ये बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक में जाते हैं। और वो चंद्रलोक में कैसे जाते हैं, वो जैसे चंद्रलोक से लौटते हैं वैसे ही वो चंद्रलोक में जाते हैं। पृथ्वी से आकाश में होकर वो क्या है, चंद्रलोक में पहुंचते हैं। और जब चंद्रलोक से लौटते हैं तो उनका दूसरा क्रम रहता है, उल्टा क्रम रहता है। चंद्रलोक से आकाश में, आकाश से वायु में, वायु भूत्वा धूमो भवति, फिर वो धूम में जाते हैं, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, फिर धूम से अभ्र में जाते हैं, फिर मेघ हो जाते हैं, मेघ में जाते हैं, फिर बरसते हैं, फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो चंद्रलोक में पृथ्वी से आकाश में होकर चंद्रलोक गए थे, और लौटते समय फिर अंत में पृथ्वी में आते हैं तो आकाश से ही आते हैं, उल्टे क्रम से आते हैं। तो वहाँ जिन पदार्थों का वर्णन दिया है वो इस मंत्र के अंदर नहीं है। यहाँ सूर्य है, अग्नि है, वायु है, आदित्य है, ये पदार्थों का वर्णन है, तो उसके साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो वर्णन है वो जीवात्मा की गर्भावस्था में वो किन किन देवताओं को प्राप्त होता है, किन किन देवताओं से उसको शक्तियाँ प्राप्त होती है, उसका वर्णन किया गया है। और ये जो पहले दिन सविता, दूसरे दिन अग्नि, तीसरे दिन वायु देवता उस गर्भस्थ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं, तो ये अर्थ क्रम नहीं समझना चाहिए, पाठ क्रम समझना चाहिए। फिर एक बात ये भी बताई जाती है, एक मान्यता ये भी है कि जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है तो वो 12 दिन भटकता रहता है, 13वें दिन वो जन्म लेता है। तो ये भी बात ठीक नहीं बताई गई कि भटकना तो तब होगा जब होश में हो। जीवात्मा तो शरीर से निकलते ही बेहोश हो जाता है, तो जो बेहोश है वो कैसे भटक सकता है, वो तो ईश्वर की व्यवस्था में रहता है। दूसरी बात, डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं, उनके विषय में बताया जाता है कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, गर्भ के अंदर जीवात्मा 3-4 महीने के बाद आत्मा आती है। और वो उसमें हेतु देते हैं कि 3-4 महीने के बाद दिल जो है वो धड़कने लगता है, तो इससे वो सिद्ध करते हैं कि 3-4 महीने के बाद जीवात्मा शरीर में आता है, गर्भ के अंदर आता है। तो इस तर्क को गलत बताया गया है। कभी कभी महीने के बाद भी वो मर जाता है, तो डॉक्टर उसको मृत क्यों घोषित करते हैं? मृत घोषित तो फिर तब करना चाहिए जब 5 महीने में मरे, 6 महीने में मरे। 1 महीने के बाद भी उसको मृत क्यों घोषित करते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि वो जीवात्मा को मान रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे।
और सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में बताया गया है कि जब माता पिता संयोग करते हैं तभी ईश्वर क्या है, जीवात्मा को भेज देता है। जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है तो उपनिषद के अंदर बताया गया है कि वो पृथ्वी, मेघ, जल या दूसरे जीवों के अंदर रहता है। तो वो दूसरे जीवों के अंदर या पृथ्वी के अंदर या जल के अंदर या मेघ के अंदर कैसे रहता है, तो उसका वर्णन करते हुए वेदांत दर्शन में एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको साभाव्यापत्ति कहते हैं। अर्थात जब जीवात्मा मेघ के अंदर जाता है तो वो मेघ हो जाता है। क्या कहते हैं वो? मेघ हो गया। जब जीवात्मा वायु के अंदर जाता है तो वो वायु हो जाता है। अर्थात वो उसके अनुकूल हो जाता है, वो अपने आप को वहाँ बिल्कुल सेट कर लेता है। पृथ्वी के अंदर, वायु के अंदर या जल के अंदर या दूसरे प्राणियों के शरीर के अंदर भी रहता है प्रतीक्षा करते हुए, उसको अनुशयी जीव कहते हैं। तो वहाँ पर वो अपने आप को सेट कर लेता है, इसको साभाव्यापत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से वो इन पदार्थों में जाता है और फिर जब उसके माता पिता उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर ईश्वर वहाँ पर उसको भेज देता है। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। हे मनुष्यों, इस जीव को प्रथमे पहले दिन, अब हिंदी भाग में दिया है शरीर छोड़ने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले, संस्कृत भाग में नहीं लिखा ये, ठीक है ना। तो यहाँ यही समझना चाहिए कि जो जीवात्मा, गर्भस्थ जीवात्मा है, वो उसको दिन प्राप्त होते हैं, रात भी प्राप्त होती है और दिन भी उसको शक्ति देता है, रात भी उसको शक्ति देती है। कब देगी? जब उसकी जो माता है, जिस माता के गर्भ में वो रह रहा है, उसका आहार विहार उचित होगा। आहन, दिन, आहन कहते हैं दिन को। दिन शब्द भी होता है, वैसे दिवस शब्द भी होता है। तो प्रथमे पहले दिन, प्रथमे आहनी, पहले दिन सविता उसको प्राप्त होते हैं। फिर आगे दिया, सविता का अर्थ किया सूर्य। सूर्य से गर्भस्थ जीवात्मा लाभ भी उठा सकता है, हानि भी उठा सकता है। शरीरधारी, हम शरीरधारी भी सूर्य से लाभ भी उठा सकते हैं, हानि भी उठा सकते हैं। सूर्य का यदि हम अनुचित सेवन करेंगे, किसी को सूर्य की धूप ज़्यादा अनुकूल नहीं आती और वो यदि ज़्यादा सूर्य की धूप का सेवन करेगा तो उसके लिए हानिकारक हो जाएगी। किसी को सूर्य की धूप अनुकूल आती है और सूर्य की धूप या सूर्य के प्रकाश का सेवन का निषेध भी किया गया है। कब किया गया है? शरद ऋतु के अंदर किया गया है। तो उस समय पित्त का प्रकोप होता है, शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है। तो शरद ऋतु में यदि सूर्य की धूप का सेवन करेंगे तो पित्त प्रकृति वालों को हानि हो सकती है, उनका पित्त बढ़ेगा। और दूसरों के लिए भी निषेध किया गया है, सूर्य की धूप का सेवन शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए। फिर आगे दिया है अग्नि द्वितीय, दूसरे दिन अग्नि प्राप्त होती है। अग्नि से हम लाभ भी उठाते हैं, हम शरीरधारी, मनुष्य शरीरधारी, अग्नि से हम लाभ भी उठाते हैं, हानि भी उठा लेते हैं।
हानि कैसे? अग्नि जला भी सकती है, हमें भी जला सकती है, हमारे पदार्थों को भी जला सकती है। लाभ भी उठाते हैं हम, भोजन आदि बनाते हैं। ऐसे ही गर्भस्थ जीवात्मा भी अग्नि उस माता के शरीर के अंदर होगी और गर्भ के अंदर भी होगी। यदि माता का आहार विहार ठीक है तो वो अग्नि तत्व से उसको शक्ति प्राप्त होगी, और गलत आहार विहार है तो वो अग्नि तत्व हानि भी कर सकता है। फिर आगे दिया वायु तृतीय है। वायु हमें लाभकारी भी होती है, हानिकारी भी होती है। ठीक है, आंधी तूफान चल रहा है तो वो हमारे लिए हानिकर हो जाती है, और सामान्य वायु चल रही है तो वो उसका सेवन करके हम जीवन यापन करते हैं, जीते हैं। तो वायु भी प्राप्त होता है उस गर्भस्थ जीवात्मा को, और वो वायु अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। अनुकूल होगा तो उस गर्भस्थ जीवात्मा को शक्ति प्राप्त होगी। हमारे शरीर के अंदर भी वायु है, और वायु यदि प्रतिकूल हो गया, वायु देवता, तो वायु के रोग हो जाएंगे, वात रोग हो जाएंगे, शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में दर्द होने लग जाएगा, सिर दर्द, हाथ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द। और वायु यदि शरीर के अंदर अनुकूल होगा तो फिर वो हमारे लिए हितकारी हो जाएगा। फिर आगे दिया आदित्य। आदित्य का अर्थ किया है महीना। महीना जो 33 देवता है, 33 देवता में भी आदित्य आता है, क्योंकि वो सबकी आयु को लेते जाते हैं। तो महीना भी उसको प्राप्त होता है। किसको? गर्भस्थ जीवात्मा को महीना प्राप्त होता है। 1 महीने का हो गया तो 1 महीना प्राप्त हो गया, फिर दूसरे महीने में चला गया तो अब दूसरा महीना प्राप्त हो गया। अब महीना भी उसके लिए लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। कोई महीना उसके लिए लाभकारी होगा, जिस महीने में माता का आहार विहार ठीक रहा वो उसके लिए लाभकारी होगा, और जिस महीने में माता का आहार विहार गड़बड़ हो गया या उसने कोई असावधानी कर दी, कोई चोट लग गई, उसको दुर्घटना हो गई, तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। फिर आगे दिया है चतुर्थे चंद्रमा। चंद्रमा भी हमारे लिए लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, पूर्णिमा का चंद्रमा और अमावस्या में तो चंद्रमा दिखता नहीं है। तो चंद्रमा लाभकारी भी होता है और हानिकारक भी होता है। पूर्णिमा के दिन कुछ कार्यों का निषेध किया जाता है ना, वो कार्य नहीं करने चाहिए। पठन पाठन का निषेध किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पठन पाठन नहीं करना चाहिए, अवकाश रखना चाहिए। अमावस्या के दिन भी ऐसा होता है और अष्टमी वाले दिन भी ऐसा ही होता है। फिर आगे दिया है ऋतु। ऋतु भी गर्भस्थ जीवात्मा को प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, और बहुत गर्मी पड़ रही है और उसकी माता भी गरम गरम पदार्थ खा रही है। एक तो गर्मी पड़ रही है और माता भी गरम गरम पदार्थ खा रही है, तो वो गर्भस्थ बालक के लिए हानिकारक हो जाएगा। और वो शीतल पदार्थों का सेवन कर रही है तो ग्रीष्म ऋतु उसके लिए लाभदायक हो जाएगी, उसको शक्ति को देने वाली हो जाएगी। तो ऋतुएं भी उसको प्राप्त होती है क्रम से। फिर आगे दिया मरुतः। मनुष्य लोग भी उसको प्राप्त होते हैं, गर्भस्थ जीवात्मा को। कैसे प्राप्त होते हैं? अब माता का व्यवहार मनुष्यों से भी होता है, सेवक कर्मचारियों से भी होता है। तो कोई उसको डरा देगा, किसी के ऊपर वो क्रोध करेगी, कहीं लोभ उत्पन्न हो जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा, तो इन क्लेशों का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो मरुतः मनुष्य लोग भी उस गर्भस्थ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। फिर आगे बताया बृहस्पति।
बृहस्पति का अर्थ किया है बृहताम पालका सूत्रात्मा। सूत्रात्मा एक वायु का नाम है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, सप्तस्यासन परिदयः त्रिहि सप्त समिदः कृतः। इस मंत्र के अंदर महर्षि दयानंद जी बताते हैं कि प्रत्येक लोक के चारों ओर 7 आवरण हैं। पहला आवरण समुद्र का है, दूसरा आवरण त्रसरेणु का है, और अंत में जो 7वां आवरण है, छठा आवरण है, वो धनंजय वायु का है। धनंजय वायु बहुत अत्यंत सूक्ष्म बताई गई है, और उससे भी एक सूक्ष्म वायु है जो उसके ऊपर होती है, उसको सूत्रात्मा वायु कहते हैं। तो बृहस्पति अर्थात सूत्रात्मा वायु भी उस गर्भस्थ जीवात्मा को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये विचारणीय है। फिर आगे दिया है मित्रों प्राण उसको प्राप्त होते हैं। किसको प्राण प्राप्त होते हैं? गर्भस्थ जीवात्मा जो जिसका शरीर के साथ संबद्ध है, उसके शरीर में प्राण भी तो होंगे, तभी तो उसका शरीर बढ़ेगा, ठीक है ना। अपान भी होंगे, उदान भी होंगे। जिस गर्भ के अंदर वो रह रहा है तो वो भी उसको प्राप्त होते हैं, और माता के आहार विहार का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। तो वो यदि माता का आहार विहार ठीक है, माता सावधानी रखती है, विदुषी है, तो ये प्राण अपान उसके लिए लाभदायक होंगे, उसको शक्ति प्रदान करेंगे। फिर आगे दिया इंद्रा एकादशे, 11वें दिन विद्युत उसको प्राप्त होती है। क्रम नहीं समझना चाहिए कि पहले दिन सविता ही प्राप्त होगा, दूसरे दिन ये अग्नि प्राप्त होगी। तो पहले दिन क्या सविता नहीं होगा? पहले दिन भी तो सूर्य होता है, दूसरे दिन क्या अग्नि ही मिलेगी, तीसरे दिन अग्नि नहीं मिलेगी, अग्नि तो सभी दिन होगी। तो ये पाठक्रम समझना चाहिए। फिर विद्युत है, विद्युत भी उस गर्भस्थ जीवात्मा को प्राप्त होती है। उसके शरीर के अंदर भी विद्युत होती है जिसमें वो रह रहा है, गर्भस्थ जीवात्मा। माता के शरीर में भी विद्युत होती है, तो वो उस विद्युत से शक्ति भी प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए हानिकारक भी हो सकती है, उसके शरीर की हानि भी कर सकती है। और फिर बताया सभी देव उस गर्भस्थ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इन देवों से गर्भस्थ जीवात्मा लाभान्वित हो, उसका समुचित विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि माता विदुषी हो, उसका आहार विहार उचित हो, तब इस गर्भस्थ जीवात्मा का, उसके शरीर का समुचित विकास होगा। तो इस मंत्र के अंदर 2 बातें बताई गई है। एक तो जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो दूसरे शरीर को धारण करने से पहले, दूसरा जन्म होने से पहले वो भिन्न भिन्न पदार्थों में रहता है। चेतन पदार्थों में भी रहता है, जड़ पदार्थों में भी रहता है। चेतन पदार्थों में रहता है तो उसको अनुशयी जीव कहते हैं। जड़ पदार्थों में रहता है तो वहाँ पर कोई उसका नामकरण नहीं किया, वहाँ पर वो अनुकूल होकर रहता है, सेट हो जाता है। चेतन प्राणियों के अंदर भी वो अपने आप को सेट कर लेता है, जड़ पदार्थों के अंदर भी वो अपने आप को सेट कर लेता है। और जब उसका जन्म का समय आता है तो परमेश्वर उसका जन्म कर देता है। और दूसरी बात ये बताई कि जब उसका जन्म होता है, संयोग होता है शरीर के साथ, तो उसको भिन्न भिन्न देवता प्राप्त होते हैं, और वो इन देवताओं से लाभान्वित हो, उसके शरीर का समुचित विकास हो। इसके लिए ये आवश्यक है कि माता विद्यावती हो, विदुषी हो, वो उचित आहार विहार करे, तो वो इन देवताओं से लाभ उठाकर उसका जो शरीर है वो अच्छी प्रकार से विकसित होगा, नहीं तो उसके शरीर की हानि हो सकती है।
उसके गलत संस्कार भी उसमें पड़ सकते हैं।